हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं गोविंद यादव। आइए आज देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। ये हमारा वीडियो का पार्ट 16 बन रहा है। पार्ट 1, 2, 3, 4 करके 15 तक इससे पीछे की वीडियो में बता दिया गया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.3 तक का सवाल बताया गया है और ये भी 5.3 का ही बताया जा रहा है। देखिए, ये है हमारा एक्सरसाइज 5.3। कौन सा एक्सरसाइज है ये? एक्सरसाइज है ये हमारा 5.3 का। 5.3 का ये सवाल नंबर 12 है और इससे पीछे का सवाल इससे पहले के वीडियो में बता दिया गया है। यदि आपने अभी तक उस सवाल को नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा ये। चलिए, यहाँ पे बहुत बेहतरीन सवाल है, परीक्षा में भी आता है ये सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखिए। ये एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के लिए जो है उसमें सवाल दिया गया है और ये 12 नंबर सवाल है, यानी 5.3 का 12 नंबर सवाल। तो आइए, सवाल में है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। कहता है 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है और योग का मतलब ही होता है SN। योग का मतलब होता है जोड़। जैसे SN योग कहता है, इसका मतलब SN निकालना है। योग का मतलब क्या हुआ? SN निकालना है। योग का जैसे ही बात सुनते इसका अर्थ होता है SN निकालना है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, और इसमें एक कंडीशन क्या दिया, वैसा जो 6 से विभाज्य है उसका निकालना है साथ ही साथ। चलिए, 6 से विभाज्य का अर्थ हुआ, यहाँ पे देखिए 6 से विभाज्य कौन हो? विभाज्य का मतलब जो 6 से पूरा कटे या 6 से भाज्य यानी कटे उससे, ठीक है ना। तो यहाँ हम एपी पहले बनाएंगे। 40 धन पूर्णांकों की योग यानी 40 तक है, तो जब 40 तक ये एपी है हमारा तो पदों की संख्या कितना हो गया? 40 हो गया। यानी n का जो मान हो जाएगा इस सवाल के लिए वो हो जाएगा हमारा 40। n का मान क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो चलिए इससे आगे 6 से विभाज्य के लिए एपी यदि तैयार करते हैं हम, तो वो जो बन के आएगा हमारा, पहला बन के आएगा 6, अगला क्या होगा 12, आगे क्या होगा 18। इसी प्रकार से छक्का चौबीस आप पढ़ सकते, छक्का 12 से 18 डॉट 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 क्रम में चलेगा। इस सवाल का हमको निकालना है SN यानी योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद यदि आप करते हैं बात, तो प्रथम पद पहला आदमी होता है A का मान, यहाँ पे हमारा प्रथम पद हो जाएगा 6। प्रथम पद क्या हो जाएगा? 6। और D निकालेंगे तो T2 में से T1 को घटाना है, यानी दूसरा पद में से पहला पद को यदि घटाते हैं तो 12 में से 6 को घटाते हैं तो बचता है हमारा 6, यानी इस 12 में से इस 6 को घटा दिया जाता है, यानी दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं? घटाते हैं। सार्वंतर यानी D निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद हमारे पास में है यहाँ पे 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं 12 - 6, यानी डी जो निकल के आएगा, जो सार्वंतर होगा वो होगा हमारा इस सवाल के लिए 6। तो चलिए, निकालना है पदों का योग। पदों का योग निकालने का अर्थ होता है SN लगाना। तो SN बराबर सूत्र होता है n/2 और यहाँ लिखते हैं 2a + n - 1 गुना d। क्या होता है? SN बराबर n/2 2a + n - 1 गुना d होता है। चलिए, यहाँ पे हमारे पास में a का भी मान है और d का मान है, n का मान है, सब चीज़ का मान पता है। तो इसी सूत्र में प्रयोग करते हैं मान का। देखिए, यहाँ पे n के जगह पे क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे। यहाँ 40 के बटे में 2, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे 2 गुना 6। a का मान है 6, यहाँ पे 6 रखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट। n का मान है हमारा 40, यहाँ पे 40 -1 है तो -1, और d का मान यहाँ पे क्या है? 6 है, तो यहाँ पे 6 रखते हैं। d का मान क्या होगा? 6 है तो 6 रखते हैं। चलिए, इससे आगे d का मान रख दिए। अब इसको कटा दिया जाए यदि, तो 20 दूनी 40 होता है, 20 बार में कटता है, तो यहाँ पे बचता हमारे पास में 20। क्या बचता है? 20 बचता है। यहाँ पे आगे करेंगे 6 दूनी 12 प्लस यहाँ पे घटा दिया जाए तो 30 बचेगा। 30 को क्या करना है? घटा देंगे तो 39, 40 में से घटाएंगे तो 39, और 39 को 6 से गुना करेंगे। 39 को यदि 6 से गुना करते तो यहाँ पे लिख सकते हैं 39 गुना 6, ब्रैकेट बंद। अब लिखेंगे यहाँ पे 20, पोस्ट बंद करेंगे, इसको गुना करेंगे 9 6 के 54, बचता है 5, 6 3 18, 19 20 21 22 23, यहाँ पे लिखेंगे 23, 12 + 23, 12 + 23। अब आगे यहाँ पे 20, यहाँ पे इस दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 2 5 2 1 3,
ऐसा हो गया। इस दोनों को जोड़ देंगे 23 12 क्या हो जाएगा 35, 2 में 3 को जोड़े तो 5, 2 में 1 को जोड़े तो 3। अब क्या करते हैं हम इसको गुना कर देते हैं। तो गुना करिए, 35 को 20 से गुना करना है तो वो जो होगा हमारा, यदि 35 को 20 से गुना किया जाए तो ऐसे भी 35 दूना 70 पे 1 0 दे सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा SN जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 700। क्या निकल के आएगा 700 निकल के आएगा SN। यहाँ पे इसको जो हम गुना किए यहाँ पे आया 234, तो 234 यहाँ लिखना था। 234 यदि इस दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 234 प्लस ये वाला 12 जुटेगा तो 246 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा 246। अब इसको आपस में यदि आप गुना करते तो 246 में 2 से गुना कीजिएगा तो देखिए 6 दूनी 20 से गुना कीजिएगा तो 49 20 आ जाएगा। अब n के जगह पे हम क्या रख सकेंगे, n के जगह पे 40 है तो यहाँ पे 40 रख दीजिए और ये हमारा गुना होके क्या आ जाएगा 49 20 निकल के आ जाएगा। गुना होके क्या निकल के आ जाएगा 49 20। ये था हमारा इस सवाल। चलिए देखिए ये है हमारा 13 नंबर सवाल। 13 नंबर में क्या है, कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। चलिए 8 का गुणज है तो AP जो लिखेंगे वो होगा 8 का ही, तो यहाँ लिखेंगे 8 16 24 32 40, इसी क्रम में डॉट 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 आगे तक चलेगा। 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या हो जाएगा हमारा 15। यहाँ पे A लिख लेते हैं 8, D का यदि बात करते हैं तो 16 माइनस 8 करेंगे तो D निकल के आएगा हमारा 8। अब यहाँ पे प्रथम 15 गुणजों का योग है तो 15 n का मान हो जाएगा यहाँ पे 15, और सवाल कहता है हमको कि आप निकाल के बताइए 15 गुणजों का योग। 15 गुणजों का योग का अर्थ हुआ S 15 और n/2, यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस n-1 गुना में D। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 15 के बटे में 2 और a का मान हमारा क्या है 8 लिखेंगे, प्लस n का जो मान है वो है यहाँ पे 15 और माइनस 1, और d का जो मान है, d का मान जो हमने निकाला है वो है 8। अब चलिए इससे आगे क्या करेंगे, 15 बटे में 2, यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे घटा के बचेगा 14 गुना 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे 15 के बटे में 2, यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 16, यहाँ पे हो जाएगा 8 चौके 32 बचेगा 3 और 3 गुना 1। यहाँ पे देखिए 14 गुना 8 कीजिएगा तो 8 चौके 32, 3 8 का 8 9 10 11, ऐसे भी 14 8 है 12 होता 112 होता। तो इसको जोड़ देते हैं आपस में दोनों को, तो यहाँ 15/2 हो जाएगा। इस दोनों को यदि जोड़ते हैं तो यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 जोड़ सकते हैं इसमें, तो यहाँ 8 2 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 128, और इसको कटा देते हैं यहाँ से तो 7 6 दूनी 12 4 दूनी 8। अब इस दोनों को आपस में गुना कर दिए, यानी S15 जो होगा हमारा वो होगा 15 गुना 16, 15 गुना 64, 64 बार में कटा 6 दूनी 12 4 दूनी 8 तो 64 हो जाएगा। यहाँ पे 64 को यदि हम करते हैं गुना 15 से गुना करते 5 चौके 20, 2 6 पंचे 30, 2 32, 4 का 4 और 6 का 6, 5 चौके 20, 6 पंचे 30, 2 32, 4 का 4 6 का 6 4 6 9 964। S15 जो निकल के आएगा 964 निकल के आएगा। यहाँ पे हमारा 0 6 9 और 960 हो जाएगा, ये हमारा S15। ये था इस सवाल में कहा था 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना था। हम a निकाल लिए, n तो 15 गुणजों का योग मतलब n दिया हुआ था 15, और S15 निकालने के लिए सूत्र लगा दिया। S15 निकालने के लिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना d, और सबका मान रख के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निकल के आया है कितना 960। तो चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में कहता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्या लिखना कौन कौन होगा। देखिए 0 के बाद कौन शुरू होगा, एक विषम संख्या हुआ, उसके बाद क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसी क्रम में हमारा 7 भी हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब 50, 0 और 50 के बीच में ही लिखना, 50 से पहले क्या होगा 49, 49 भी एक क्या है विषम संख्या है। अब देखिए हमारा एपी बन के तैयार हो गया, यहाँ पे ये एपी हो गया हमारा, और ए का मान यहाँ पे लिखेंगे 1, डी का मान लिखेंगे T2 माइनस T1, 3 माइनस 1 करते हैं तो डी निकल के आता है हमारा 2। उसके बाद हमारा ए एन का जो मान होगा, ए एन का मान ये हो जाएगा अंतिम पद। तो ए एन के मदद से हम निकाल लेते हैं, ए एन के मदद से एन निकाल लेते हैं, उसके बाद योग निकाल दिया जाएगा। तो 49 रख देते हैं यहाँ पे, प्लस ए का जो मान है 1 रखेंगे, प्लस एन का जो मान है निकालना है n-1 गुना डी का मान हमें पता है 2। अब देखिए 49 ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में जो गुणाम है उसको भाग में भेजते हैं तो n-1 निकल के आता है। यहाँ पे इसको यदि घटाते हैं तो यहाँ बचता है 48 के बटे में 2 बराबर n-1, कटा देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 24 बराबर n-1, तो 24 इधर ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में n, तो n निकल के आ जाएगा हमारा 25। n क्या निकल के आया 25 निकल के आया। चलिए अब कहता है SN निकालने के लिए, SN निकालने के लिए हमें n पता चला, a पता चला, d पता चला, तो SN के लिए सूत्र लगा देते हैं, SN बराबर n/2 और a प्लस an। छोटका सूत्र इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि an का भी मान पता है, a का भी मान पता है और n का भी मान पता है। तो लिखेंगे n का मान 25 के बटे में 2 और a का जो मान होगा वो 1 होगा, यहाँ पे 1 प्लस an का जो मान होगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर 49 रख देंगे। अब यहाँ पे 25 के बटे में 2 और इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 50 हो जाता है, और 50 अब इसको कटा दीजिए तो यहाँ पे हो जाता है 25, और 25 बाहर में भी 25 है, 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 625 निकल के आ गया। SN का था संख्याओं का, विषम संख्याओं का 1 से 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो जो निकल के आया हमारा 625। देख लीजिए यह है हमारा योग। देखिए अब 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल में देखिए क्या कहता था, लंबा सवाल इसलिए लिखा नहीं गया है, सुन लीजिए क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान है। कहता है कोई ठेकेदार कोई काम ठेका लिया, यदि उसको लेट से करता तो उसको जुर्माना लगेगा, ऐसा सिस्टम है। सिस्टम कहता है पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये इत्यादि, अर्थात इसी उत्तरोत्तर दिन जुर्माने अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह काम इस कार्य को 30 दिन विलम्ब से किया। कहता 30 दिन काम करने में लेट कर दिया। कोई ठेकेदार है, काम को ठेका लिया और उसने काम करने में 30 दिन लेट कर दिया, लेकिन अब क्या है, यदि 30 दिन लेट किया है तो उसको जुर्माना लगेगा। अब जुर्माना क्या लगेगा, पहला दिन के लिए उसको 200 रुपया लगेगा, तो यहाँ लिख देते हैं 200। दूसरा दिन के लिए लिखेंगे 250, कहता 50 रुपया। कहता पहला दिन से 50 रुपया अधिक होता दूसरा दिन क्या हो जाएगा आगे के दिन 300 रुपया। इसी प्रकार से डॉट 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 आगे तक चलेगा। कहता 30 दिन कार्य विलम्ब से किया। कहता 30 दिन काम क्या किया है, विलम्ब से किया है, तो n का जो मान हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 30 दिन। यहाँ से a लिख लेते हैं हम लोग 200, और यदि d का बात करते हैं तो 250, दूसरा पद में से पहला को घटा दिया जाए 200, तो यहाँ d निकल के आएगा हमारा 50। d क्या निकल के आएगा 50। अब सवाल क्या कहता है कि 30 दिन विलम्ब से किया है तो कितना उसको जुर्माना लगेगा। तो चलिए इस पे हम लोग निकाल लेते हैं पहले n निकालने के लिए n बराबर सूत्र लगाते हैं a प्लस n-1 गुना d, और an बराबर a का मान यहाँ पे हम रख लेते हैं 200, a का मान 200 प्लस n का मान 30 माइनस 1 गुना d का जो मान है वो है हमारा
50, बी का मान क्या है 50 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 प्लस 29 को यदि 5 से गुना करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 29 गुना 50, 29 गुना 50, तो यहाँ हो जाएगा 200। और 29 को यदि 50 से गुना करते हैं आप, तो यहाँ देख लीजिए 29 को 50 से गुना कीजिएगा, 0 0 गुना 9 25 45, बचता है यहाँ पे 4, 5 दूनी 10, 11 12 13 14, और यहाँ पे हो जाएगा 0 5 4 और 1, 414 और 50, 14 50। यहाँ पे देख लिया जाए 0 0 हो गया, 9 25 45, 4 बचा, 5 दूनी 10, 4 14, 0 5 4 6। अब इसमें क्या करना है, ये 200 रुपया जोड़ देना है। 200 रुपया को क्या करना है, जोड़ देना है। यदि क्या करेंगे, 200 रुपया जोड़ देंगे, तो 1450 में 200 रुपया को जोड़ दिया, यहाँ पे क्या होगा गुना करके 1450 हो जाएगा। अब इसमें 200 को जोड़ देंगे, 200 रुपया इसमें जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 5 6 1, मतलब 1650। क्या होगा, ए एन निकल के आएगा हमारा 1650। ये हुआ ए एन का मान, ये क्या हुआ, ए एन का मान हुआ। ए एन निकल के आया हमारा 1650। अब एस एन निकालना है, एस एन निकालना है इस सवाल में, यह है हमारा 1650। अब चलिए एस एन लगाते हैं, तो एस एन बराबर n/2, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस ए एन। छोटका सूत्र इसलिए लगाया गया यहाँ पे क्योंकि ए एन का मान पता है, n का भी मान पता है और a का भी मान पता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n के जगह पे क्या लिखेंगे 30/2, और यहाँ a का जो मान होगा हमारा, a का मान यहाँ पे 200 प्लस ए एन का मान 1650। अब इसको यदि आपस में कटा देते हैं तो यहाँ बचता है 15, और ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे देंगे। अब इस दोनों को जोड़ देते हैं, यदि 1650 में 200 और जोड़ दिया जाए तो 0 5 8 1, मतलब 1850 हो जाएगा। अब यदि आप इसको गुना कर लेते हैं तो 15 से, यदि 1850 को 15 से आप गुना करते हैं तो आ जाएगा 27750। आप गुना कर सकते हैं इसमें 15 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 27750। ये निकल के आएगा हमारा एस एन का मान। ये था 15 नंबर सवाल। चलिए इसी के साथ ये 15 नंबर तक सवाल बना दिया गया है। अब आगे का सवाल इससे आगे का वीडियो में बताया जाएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए।